असत सो उल्टाए के, सत सो कराऊं संग, पर आत्म सो बंद बांधूं, जो होए ना कबहू भंग, जो होए ना कबहू भंग। सुंदर साथ जी, अब ये कीर्तन सुना। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम क्या बताओ ना, निज नाम। अब हम निज नाम काय को कह देंगे, तारतम को भी कि निज नाम जाप करो, निज नाम का कहते हैं। निज नाम चौपाई में ही उसका अर्थ खुला है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत। कहाँ राह देख रहे थे? ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोज रहे थे किस लीला को, ब्रज की लीला को, और वहाँ जाहिर नहीं हुआ था, अब जाहिर करा। तो कौन आए? आए ब्रह्म आत्म सत्य, ब्रह्म सृष्टि का नाम आया, जिसके नाम से उनके कारण ज्ञान उतरा और सुंदर सा जी दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। तभी कह रहे दुनी नाम सुनत नरक छूटत। दुनिया वाले नाम सुनने से ही नरक से छूट जाएंगे न। इन्हों पे तो असल नाम, तो असल नाम किस पे? इन्हों पे। दिल भी हक्के अर्श कहा, या की शायदी अल्लाह कलाम करे। इसकी गवाही कुरान में लिखी है। तो अभी सुन रहे थे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। जो कुरान में लिखा, जैसे ग्रंथों में लिखा था, आके सारा खुलासा किससे करा है? इस तारतम वाणी से, बेशक इल्म से सबको बेशक कर दिया। जो जहाँ का है उनको उनका ठिकाना बता दिया। असत सो उल्टाए के, सत सो कराऊं संग। अब किसको कह रहे? असत से उल्टाए के। तो असत क्या हो गया? ये माया, ये संसार। मोमनों ने क्या देखा? ब्रह्म सृष्टि ने इन तनों को हुक्म के द्वारा देख लिया। अब कहते असत से उल्टाए के, किसको कह रहे? हमारी परात्म, क्योंकि ये असत है, ये सत नहीं है। तो इस असत से उल्टा के किससे संग कराएंगे? सत्य से सत्य की पहचान करा के सत्य से ही संग कराएंगे। पर आत्म सो बंद, और बंद भी किससे बांधे? यहाँ क्या कर लेते? जिससे तारतम ले लिया उससे बंद बांध लिया, बस तुम हमारे सतगुरु हो। और गुरु पूर्णिमा है, गुरु का स्थान है। चलो, गुरु का स्थान कहाँ है और कहाँ की पहचान कराइए? सतगुरु तो साथ हमेशा हमारे दिल में है। हम सोचते हैं कि सतगुरु चले गए, छोड़ दिया। ये तन हटता है, जो वो शक्ति है, वो पावर है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि लिख दिया कि जो हमारे साथ आया वही साथ लेके मेहमान आया सब कोई और ले चलेंगे सब। जैसे यहाँ मेहमान के यहाँ तो वर्णन कर दिया ना, लेकिन है वही। तो श्यामा जी की सुरता ने खेल देखा, सबकी देख लिया, उनकी सुरता खेल को छोड़ेगी, सब सुंदर साथ खेल को तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि वाहिदत में ये लीला चल रही है। सुंदर साथ जी, अब कोई क्वेश्चन कर देता, करा किसी ने कि परम धाम में वाहिदत है और एक हुक्म से सबकी सुरता जुड़ी है, क्योंकि जिस हुक्म से श्यामा जी की सुरता को जोड़ा उसी को नाम मेहमान दिया। तो फिर कहते हैं कि हमारे हुक्म अलग अलग हैं। कितने हुक्म हैं? एक हुक्म से ध्यान जोड़ा, नाम दे दिया, हुक्म को खिताब दे दिया और सुरता को जोड़ा, तो सबकी सुरता कहाँ जुड़ी? वाहिदत में एक हुक्म से। एक राज्य की लीला श्यामा जी से तो सबसे सबकी है वही लीला। उसी तरह से हुक्म से
जैसे ही श्यामा जी की सुरता, क्योंकि वो वाहिदत में हुक्म है और उस हुक्म का भी हुक्म आया है, क्योंकि जो हुक्म इस दुनिया में काम कर रहा है वो हुक्म आया है। अब यहाँ अलग अलग तन है लेकिन वहाँ वाहिदत है, वो वाहिदत है इसलिए एक हुक्म से है और ये दुई का खेल है, तो इसलिए अलग अलग उस हुक्म ने ये तन धारण करे। किसने? जिससे श्यामा जी की सुरता जुड़ी, उस हुक्म ने यहाँ इतने तन ले लिए सुंदर साथ जी, लेकिन हम सोचें कि मेरे पे हुक्म है और मैं जागनी करूंगी और मेरे हाथ में सब है, तो कुछ नहीं, क्योंकि वो राज्य का काम करने वाला हुक्म एक ही जगह है, वो जगह जगह नहीं होता। और वो हो चुका कब? दो तनों से, देवचंद जी के तन पे और मेरा ठाकुर के तन पे हुक्म ने काम कर दिए। अब वो काम करने वाला हम सोचे कि जो हमें चर्चा सुना देता वो हुक्म का स्वरूप नहीं है, हुक्म के स्वरूप हो चुके, वो काम हो चुका। अब तो ये वाणी पसर रही है और अब तो मूल की पहचान राजी महाराज दे रहे, उनके हुक्म के बगैर कोई कर नहीं सकता। अब हमारी सुरता जब वाणी सुनते तो कहाँ पहुंचती है? सीधे अपने मूल तन को याद करती कि मैं वहां बैठी हूँ। पर्यातम सो बंद बांधू। सुंदर साथ जी कल एक चौपाई थी, उसमें कुछ बहनें नीचे बैठी थी तो आपस में डिस्कशन कर रही थी। ये बताओ 11 साल के बाद क्या ब्रह्मांड खत्म हो गया था? बोलते रहो, पता चल जाएगा ना। जिसके मन में संशय बोल दो। 11 साल लीला, 11 बरस लो काल माया, किससे आवेश वापस ले लिया था? अक्षर की आत्म से। अक्षर की आत्म को हुक्म सुरता हुक्म और अक्षर की आत्म, ये कहाँ आदेश किया था? परम धाम में। अक्षर की आत्म को आवेश दिया, सो आत्म ले धनी को आवेश नंद घर में कियो प्रवेश, क्योंकि अक्षर को लीला दिखानी थी परम धाम की, इसलिए। और सुंदर साथ जी जो 51 दिन याद नहीं करा था तो वो रूहों की हंसी कि देखो मैं तुम्हारे साथ था, करके दिखाया, तो तुम आते थे यमुना तट पे, बांसुरी बजाई, तुरंत पहुंचे, इंतजार रहता था। लेकिन जैसे ही राज्य ने अपने दिल से आवेश खींचा तो लीला बंद। बाद में 51 दिन ब्रह्म सृष्टियों की सुरता ब्रज में, ब्रज को देख रही थी। कहां से? परम धाम से। खेल ऐसे ही देख रहे कि परम धाम से ब्रज देखा, परम धाम से रास देखा, परम धाम से ये जागने का ब्रह्मांड, ये बेशक इलम परम धाम में बैठी ले रही है। तो सुंदर साथ जी 51 दिन के बाद जब बांसुरी बजाई तब हमारी सुरता किसके साथ वापस हुई? सुरता घूम गई किसके? श्यामा जी के, क्योंकि हमारी सुरता तो एक से जुड़ी ना, और वो छोड़ के गए नहीं। प्रकरण आता कि सपने में भी खिन्ना छोड़े तो क्यों छोड़े? साक्षात जी। और अब तो साक्षात, क्योंकि वहां सुध नहीं थी, अब बेशक इलम मिल गया, सुध आ गई, तो अब तो साक्षात किसको भेजा? रूअल्लाह को। सारी बात किसको कही? रूअल्लाह को। किसके लिए भेजा? ब्रह्म सृष्टि के लिए। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि के बगैर लीला राज्य महाराज की है ही नहीं। किससे लीला करेंगे? तो उनके अपने सूरज है, एक किरण से ही रोशनी देने लगे और सारी किरणें से रोशनी दे तो कितना उजाला है। तो सब किरणों को उनको रोशनी देनी थी, उनके दिलों में कहाँ? परम धाम में ही ज्ञान देना था। इसलिए सुंदर साथ जी ये बेशक इलम श्यामा जी को लेके भेजा, ले आओ बुलाए, और रोल्ला आए नहीं, बैठे सिंहासन पे साथ, लेकिन उनका नाम लेके कौन आया? हुक्म। लिखा कि और बारीक बात ये सुनो, रू अल्लाह ने किसका भेद लिया? हुक्म ने रू अल्लाह का लिया, रू अल्लाह का भेद। हुक्म को नाम दे दिया, भेज दे दिया, हुक्म से सारा काम करा लिया। पर्यातम सो बंद बांधू। और किससे बंद बांधू? किसकी पहचान कराऊं?
कहाँ तुम्हारी सुरता को वापस किस में खींचूं? पर आत्म में। जो होए ना कबहू भंग। और कभी भंग नहीं हो सकता। वो तो सरकार साहब वाणी जब चर्चा सुनाते थे कहते थे उसको पहचानो, मुझे मत देखो। कहते थे राज जी के बाल सफेद नहीं है, राज जी चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि कुछ सुंदर साथ कहते थे हमें तो सरकार सामने दिखाई देते। जो इसने देखा इसको वो दिखाई दे रहा है, और जिसकी बात है उसने अगर कैच कर ली तो उसके सामने वो खड़ा है। बात आज भी चल रही है रूहों के दिल में। नजर रूहों को दे रखी है देखने की, समझने की, लेकिन कौन सी? इल्म की नजर। उनको नूर नजर दे रखी है। नूर नजर उनके दिल में, कल बताया था कि पहले दिल फरामोश थे, तन जागृत था। अब हम बोलते रोज बोलते रात को सदा आनंद मंगल, उसमें बोलते तन सोए रूह निज दिन जागे धाम धनी के चरणों रहिए। कहते तो हैं, कहते हैं, इसलिए अब रूह जागृत है, दिल जागृत कर दिए। तो रूह का दिल जागृत है, वही जागनी है। वही उसको कह दिया कि ये जागनी का ब्रह्मांड, किस लिए कि इस ब्रह्मांड में उन्होंने जागनी की पहचान कराई कि जागनी किसको कहते हैं, और पर आत्म से बंद बांध दिया। पीयू जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। अब ये कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कि पीयू ने मुझे, पीयू किसको कह दिया? किसको कहा पीयू? क्योंकि हम कह देते प्राणनाथ कह रहे, तो प्राणनाथ जी उतर आए। राज जी की सुरता इस खेल में नहीं आई और आ भी नहीं सकती। अगर उनकी सुरता आ जाएगी तो वो भी परामर्श हो गए, कौन जगाएगा? राज्य जागृत है, धनी मैं तो सोती। इंद्रावती जी कहती तुम बैठे जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछुना चलत। तो पीयू किसको कह रहे हैं? हमारे सुभान कौन है? श्यामा जी। और वो बैठे कहाँ? सिंहासन पे। वो तो राज्य के साथ हैं, लेकिन उनकी सुरता को साथ भेजा, इसलिए वो उनकी सुरता जब तक ब्रह्म सृष्टियों की सबकी सुरताओं को, महाआत्म को ज्ञान हो जगा दिलों को, तब सबकी सुरता वापस फिरेंगी एक के साथ। तो मेहमद कहे मैं हुक्मे सब रुए हैं मुझ माए, मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सक्या। बसरी सूरत मेहमद की वो तो पहुंची थी, 90,000 बात करी, याद है? पहुंची ना। तो जो मेहमद अरब में नाम रखाया वो तो पहुंचे, उन्होंने सारी बातें भी करी। अब फिर हुक्म आवेश किसको दे दिया? श्यामा जी। पहले भी उनका नाम था, वहाँ हुक्म अर्जोस था, लेकिन अब पांचों शक्ति देवचंद जी के अंदर थी। राज जी ने आवेश दिया, हुक्म दिया। जागृत बुद्ध भी साथ ही थी सुंदर साथ जी। ये नहीं कि जागृत बुद्ध बाद में आई, कहाँ आई? मेड़ता में आई। तो कह रहे एते दिन त्रिलोक में, कन्नू भाई, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी। तो नौतनपुरी में आगे ना जागृत बुद्ध, सुरता के साथ ही जागृत बुद्ध थी ना। हुक्म भी था, जोश भी था, आवेश था, आवेश दे के भेजा। कहा श्यामा जी से तुम मेरा, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज रहा हूँ, मेरा आवेश लेके चलो। आवेश भी है, हुक्म भी है, सुरता भी है, जागृत बुद्ध भी है, और इलम भी सारा है। कह दिया जाके रूहों से ये कह देना मेरा इलम लेके चलो। जब वो सुनेंगी तो तुरंत घर की याद आएगी, वो फिर जुदा नहीं रह सकती। अब सुंदर साथ जी कैसे याद आई? इलम आया, क्योंकि वहां तो ज्ञान है नहीं। जागृत बुद्ध कहाँ रख रखी उन्होंने? अक्षरधाम में। असराफिल जबराइल कहाँ है? अक्षरधाम में। तो अब बुद्धि यहाँ दी, किसको? हुक्म के साथ सारी चीज जोड़ी और उधर पहुंचा दी। ये ज्ञान जितना हमारे दिल में उतर रहा है, जितना समझ हो रही है, उतना पहुंच जा रहा है।
सपना देखते हैं, जितना ध्यान मतलब सपना चित्त में रह गया उतना तो उठ के याद आ गया, और जो भूल गए, जो चित्त में ही नहीं चढ़ा वो तो याद आएगा ही नहीं, याद करेंगे और भी देखा, बहुत बहुत कुछ देखा। तो जो वाणी हमारे दिल में उतरी, उसकी पहचान हुई, वो तुरंत परात्म में पहुंच गई। क्योंकि सुंदर साथ जी खेल ऐसे चल रहा, हुक्म लाया, हुक्म ले जा रहा है, बीच में काम कौन कर रहा है? हुक्म। ना हुक्म परात्म के अंदर बैठ नहीं सकता, वहां अंदर परात्म में हुक्म नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहां हुक्म की लीला नहीं है, यहाँ लीला दिखाई है। तो हुक्म इतना बड़ा काम कर रहा है, वही बोलता कि मैं कौन हूँ? ब्रह्म। मेरी निस्बत किससे? राज्य से मुमनों का दावा ले रखा है। पीयू जगाई मुझे कली। इंद्रावती जी कहती कि पीयू ने, किसने? देवचंद जी के अंदर पांचों शक्ति बैठी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि उन्होंने, मेरे पीयू ने, मेरे धनी धाम के मैं कर ना सकी पहचान। कब कहती? देवचंद जी के तन में पहचाना नहीं था, तो उनको लगता था कि इनको सब कुछ दिखता, मुझे नहीं दिखता। जिसको हम कह देते कि तुम देखो मैं ना देखो, उसमें नहीं, उन्होंने बहुत नम्रता से कहा कि आपको दिखता, मुझे नहीं दिखता। ये नहीं कि राजीव कह दिए दिखाओ अपनी साहिबी। साहिबी किसको कहा? ए साहिबी, कि ए जो दो चीजें, एक इश्क एक साहिबी। तो कह रहे इश्क की पहचान, इश्क तो परमधाम में था ही, लेकिन कह रहे कि अब अपनी क्या दिखाओ? साहिबी। ए दो चीज, एक ये और एक ये, ए दिखाओ साहिबी। राजी करो दिखाए के, बैठे पकड़, कदम पकड़ के बैठ के राजी कर लो। तो बेअदबी से कहीं भी कोई शब्द नहीं बोला। आज हम सिंहासन पे, तखत पे बैठ जाते, मंच पे बैठ जाते, बोलने लगते, क्या कर लिया राजी ने, क्या कर लिया श्यामा जी ने जागनी कहाँ करी? इंद्रावती जी ने करी। जागनी श्यामा जी ने ही करी है। इंद्रावती जी के अंदर कौन बैठा था? वही पांचों शक्ति बैठी थी, जो वही कहलवाए, जिनको प्राणनाथ कहा, वही पांचों शक्ति। तो वो कहाँ बैठी थी? दूसरा जामा बदला, लेकिन काम हमारे हाथी ने किया। मैं जगाऊं बांधे जुत। मुझे तो अकेली को जगाया, कैसे जगाया कि पूर्ण पहचान करा दे। अब मैं बांधे क्या जगाऊंगी? जुत के जुत जगाऊंगी। ये नहीं कि एक को जगाऊंगी। ये वाणी किसके लिए? सब के लिए। ए जिमी झूठी दुख की, सो कर देऊं सत सुख। आप कह रहे ये जिमी तो झूठी है, दुख की है। कल बात चल रही थी, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। तो कलयुग में ही सतयुग उन्होंने जाहिर कर दिया, सत ज्ञान जाहिर कर दिया, सत पहचान करा दी, सत घर की पहचान करा दी। तो कह रहे कि अब तो इस झूठ को ही मैं क्या कर दूंगी? सत सुख। इसमें क्या पहचान करा दूंगी? सत की। परमधाम में बैठा के क्या दिखाया? ये झूठ। और झूठ में पहचान काम कौन कर रहा है? सत। सत की पहचान हो रही है किसको? जो सत आत्मा है। अब कहा ना कि झूठी जिमी को पीठ दे दो। अब छोड़ो रे झूठ सुपन, किसको कह रहे हैं? कि तुम इसको छोड़ दो, अपने सुख याद करो। खेल क्यों दिखाया? वो याद करो। सुंदर साथ जी, मैं तो चितवन लगाती नहीं, मेरी चितवन लगती नहीं। और ये वाणी ही चितवन है। जिसके चित्त में ये वाणी उतर गई, उसका चित्त वहां चलने लगेगा। वो परात्म का चित्त चल रहा है, क्योंकि उसके चितवन, इंद्रावती जी कहाँ बैठ के चितवन कर रही है? मूल मिलावे में। और उनको क्यों, कब करा? जब ज्ञान मिल गया, तब वो वहां से चली, मूल मिलावे से। कहाँ ही? मुख्य द्वार पे आके खड़ी हुई, तो सामने देखा, दाएं बाएं सारा सब वर्णन करने लगी। परिक्रमा करी और फिर अंदर। और हम चितवन करते और फिर नीचे। यहाँ से चितवन करते, फिर यहाँ आ जाते। तो ये किसका काम है? इसका। इसको ज्ञान मिल रहा है, ये सोच रहा मैं वहां घूम रहा हूँ, चलो वहां चलो वहां चलो। और फिर
वापस उतर गए। तो सरकार साहब ने मोटा मोटा समझाया था। ऐसे ही मैं कहने लगी, सरकार मान लो चितवन यहाँ से लगेगी, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वैसे ही कहा। तुम जैसे यहाँ से चले, ध्यान लगाया, वैकुंठ में प्राण निकल गए। तो ये सच बात है, क्योंकि सरकार साहब से बहुत बात ऐसी हो जाती थी जो अंदर खटकती थी, उनसे पूछते थे। तब उन्होंने बताया कि जो चितवन कर रहा वो वहां से कर रहा है। इसीलिए समझाते थे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है, वो जरूरी है। अपनी लीला याद करनी है, क्योंकि कहाँ क्या होता है, सारी लीलाओं को याद करना। कि इस जगह पुखराज पे जाते हैं, पुखराज की क्या लीला है, भोजकोसर की क्या लीला है, जमुना जी की क्या लीला है, ये सारी लीलाएं याद करते हैं, वो ठिकाने याद करते हैं। उसकी बारीकी में घुसने से, क्योंकि हम घुसेंगे, प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है, वो तो बेशुमार को लाओ शुमार में लाए। अब वो शब्दातीत है, अक्षरातीत है। अगर इसमें फंसेंगे कि वहाँ कितने, उन्होंने तो रग रग का वर्णन कर दिया, उसका ध्यान करते रहेंगे तो कौन सी लीला से भटक जाएंगे। राज्य के दिल की, जो उनकी आनंद की इश्क की लीला है, उससे अलग हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी इश्क की लीला को लेके ही चितवन करना, और किसको करना है, हमारी परात्म कर रही है, उसको ज्ञान मिल गया है, वो उसको पहचान हो गई। अब ये ज्ञान जैसे जैसे पहुंच रहा, वैसे वैसे परात्म का दिल जागृत हो रहा है। सब साथ करूं आप कहने के सब साथ करूं आप सा, तो मैं जागी परवान। तब समझो कि मैं जगी हूँ, कि सब साथ को मैं आपसा कर दूं। आपसा मतलब जैसे मुझे ज्ञान मिला, ऐसे मैं सबको पूरा ज्ञान दे दूं। जगाए सुख देऊ धाम के, जगा के सुख कहाँ के देऊ, धाम के। जब बैठते हैं ना, तो ये पुतला भी खुश हो जाता है। परम धाम का वर्णन करते, पश्चिम की चौगान में चले जाओ, घुड़सवारी करो, तो इसको भी लज्जत मिलती है, बेशक इल्म से। उसका तो घर है, उसकी तो बात है, वो तो इस समय लज्जत ही ले रही है। सुंदर साथ जी सुरता जरूर, क्योंकि पहले इधर सुरता हुई, उन्होंने तुरंत सुरता फेर ली। अब उस सुरता में हमारी क्या पहुंच रहा है, परात्म के दिल में ज्ञान। अब ज्ञान से वो अपने घर में 25 पक्ष में वहीं घूम रही या खिलवत में खड़ी हो जाती। इतना उसको है परात्म को, इतनी पहचान हो गई कि राज्य की सूरत नहीं देख रही। वहां वो कह दिया कि धनी आप बैठे सामने, लेकिन मैं आपको देख भी नहीं रही, मेरी आंखें भी नहीं तरस रही, कान भी नहीं तरस रहे आपसे बात करने के, सुनने के लिए आपकी बातें, जुबा भी नहीं उठ रही कि मैं आपसे बात करूं। ये कैसे हो सकती, क्योंकि परात्म को पहचान हो गई। जगाए सुख देऊ धाम, और जगाए किसके, कहाँ के सुख दो, धाम की। उस परात्म को ही, उसके दिल में क्या सुख भरेंगे, धाम के। खेल में कोई भी सुख नहीं है, खेल में सुख है तो सिर्फ वही। हम किसी के चरणों में चले जाएं कि उनके जाए, वो हमारे दुख दूर कर देंगे, वो गुरुजी कोई नहीं करेगा। क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है, जो कह रहा है मैंने तुमसे दोस्ती कर ली, तो उन्होंने इनको दोस्त बनाया, इनके भी दुख वो नहीं देख सकते। मिलाए मूल निशान, और क्या मिलाऊंगा, मूल निशान पहचान करा के मूल की, वहां तुम्हें जगाऊंगा, वहां सुख दूंगा। क्योंकि यहाँ याद करते उतनी देर, जितनी देर वाणी पढ़ते, तो लगता हमारे अंदर ये लीला, ये सुख बन गया। लेकिन जहां दूसरी तरफ नजर गई, इस पर पर्दा हो गया। फिर कह देते कि जब वाणी पढ़ते सुनते तो उतनी देर तो लगता है, और फिर बाद में लगता है कि पता नहीं हम परम धाम के हैं कि नहीं है। क्योंकि माया के काम करते तो लगने लगता कि हम राज्य को भी याद नहीं करते, तो हम कैसे परम धाम के। जब ये दूसरे काम करेगा तो दूसरी बुद्धि रहेगी, धनी की वाणी सुनेगा तो इसकी
चित मन एक जगह लगा रहेगा। आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद होए। अब कह रहे योग माया की नींद, क्योंकि कहाँ पहचान कर रही, अब जाग देखो सुख जागने। तो ब्रज की, रास की, धाम की। ब्रज की दो लीला, ब्रज की और एक ब्रज की दो लीला कौन सी सुंदर साथ जी? 11 साल में गोवर्धन की लीला भी हो गई और बांसुरी 51 दिन बाद। तो वो दोनों लीला रास की और ये चौथी जागने की। तो कह रहे अब कहाँ के आवेश देखा योग माया का, कि वहाँ योग माया में धनी के आवेश से क्या क्या लीला हुई। ब्रह्म सृष्टियों को क्या, अक्षर ब्रह्म को क्या दिखाई और किसके साथ लीला करी? किसके साथ करी? करी नहीं, सिर्फ दिखाई, सिर्फ दिखाई। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधु जन। जैसे नींद में सपना देखते ऐसे देख लिया, ऐसे रास देख लिया, ऐसे परम धाम में लीला चल रही थी, लेकिन जागनी नहीं थी। रूहों के दिलों की जागनी अब हुई, अब पहचान हुई है। पर जो सुख दी से जागनी। अरे मैंने रास की भी लीला, आवेश वहां की भी लीला देखी, लेकिन जो सुख जागनी में है, लीला तो करी ब्रज में, पता नहीं था। बांसुरी बजी तुरंत चले गए। कौन खींचता था? आवेश, राज्य का आवेश खींचता था। उधर भी क्या था? ब्रह्म सृष्टि जो नाम रखे थे उनके पास भी क्या था? आवेश। श्यामा जी को आवेश दे के भेजा, तो वो श्यामा जी का आवेश तन तो उनके अंग उनके सब में था, जिनकी सुरता इधर देख रही थी। देख कहां से रही? परम धाम से। उसी आवेश से सबने देखा और वही आवेश साथ में रहा। जब 51 दिन के बाद बांसुरी बजाई, तब वो साथ लेके कहां से गया? उधर से दिखाई, उधर ही घुमा लिया। यहाँ न आए न गए, वहीं बैठे बैठे सारा खेल दिखाया। हम बिना न जाने कोई। कह रहे कि जो सुख जागनी ने दिया, जागनी में मिला, पूरा ज्ञान हो गया। तो इंद्रावती जी कहती ये सुख हमारे बिना कोई नहीं जानता। अब जिसके दिल में ये पहचान हो गई कि मेरे धनी ने मुझे सुख देने के लिए ये खेल दिखाया और पूरी पहचान हुई, तो उसका दिल कितना खुश रहेगा। अब वो क्या चाहेगा? जो मुझे सुख मिला, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नाद। और हम क्या बात करेंगे? हम क्या बात करेंगे? बैठ जाएंगे, प्यार करते, बहुत मानते, बहुत दिल से चाहते हैं, फिर उसको क्या कहेंगे कि आपको बहन जी वो ये कह रहा था। तो काहे का प्यार? दिल दुखा दिया, दिल दुखा दिया, मत कहो। और कोई अगर कहता है कि ये चौपाई गलत है, बहन जी ऐसा बोलती है, उसको साफ जवाब दो कि वाणी खोलो, उठाओ। बार बार लिखा है कि रूहें वहीं बैठ के खेल देखा ब्रह्म सृष्टि ने। कोई नहीं कहता कि बहन जी ये भी कहती है कि हुक्म आया इलम आया। जहां किसी ने कहा कि बहन जी तो कहती कुछ नहीं आया, तो उनको जवाब दो, उनको सीडी दे दो ले जाके कि तुम ही सुन लो और वाणी पढ़ लो, प्रकरण खोल लो। ब्रह्म सृष्टि नहीं आई। अगर उस सत का एक कण भी आ जाए ना, तो ये हुक्म भी कहाँ काम कर रहा है? रजनीश, हुक्म कहाँ काम कर रहा है? मूल में। उस हुक्म का हुक्म आया। और इलम भी कहाँ काम कर रहा है? ये मूल में इलम का इलम आया, ज्ञान का ज्ञान आया। जो राज्य के दिल में ज्ञान है, तुम्हारे दिल में कोई ज्ञान है, तुमने चिट्ठी लिखी, तो तुम्हारे दिल के ज्ञान का वो ज्ञान चिट्ठी में पहुंच गया। ये शब्द यहाँ के हैं और इनमें खजाना अंदर राज्य के दिल का है।
जो जाग बैठे धाम में, ताए आवेश को क्या कहिए। उस आवेश का क्या कहें जो धाम में जाग बैठे। अब हम सारे बैठे, जिसके दिल में ही आ गया कि नहीं नहीं ये मेरा माया का तन है और मेरी परात्म इसको देख रही वहां से, और इससे ज्ञान मेरी परात्म में पहुंच रहा, इसको ना देखे। जैसी चौपाई सुने वैसे तुरंत मूल मिलावे में सुरता अपनी परात्म में पहुंचे। एक भजन बना था, परात्म से जो देखा पिया। बिल्कुल भी पता नहीं था, कोई सुध नहीं थी, लेकिन किसी ने कहा कि बहन जी ने गलत भजन गलत लिख दिया। फिर भी कुछ नहीं, ठीक है, पता नहीं, जब लिखा ही नहीं तो हमें क्या चिढ़ना, ठीक है लिखवा दिया राज जी ने। तो उन्होंने क्या कहा, सो परात्म लेके विलसिए। परात्म लेके, इससे नहीं, उस परात्म को लेके धनी से मिलना है, जिसको ये पहचान हो गई कि मैं कौन हूं, कहाँ बैठी हूँ, किस कारण खेल दिखाया, और धनी के सारे सुख वाणी में लिखे हैं। उन सुखों को उससे घटाए। कह रहे जो धाम में जाग बैठी, कह रहे उस आवेश का क्या कहना, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण है। तारतम मीन्स ये पूरी वाणी, राज्य महाराज का पूरी वाणी, ये तारतम 6 चौपाई नहीं 5, पूरी वाणी। तो कह रहे इसमें क्या है, पूर्ण प्रकाश है, कुछ भी बात नहीं छुपी। राज जी ने अपना दिल खोल दिया, हर बात बता दी, तो कह रहे इसमें पूर्ण प्रकाश है। तिनते सकल विद सुख लई है। किससे लई है, किससे, तीन थे इस बेशक इलम से, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है, इससे सारे सुख कौन लेगी, परात्म। आवेश को नहीं अटकल है। मेरे आवेश में तो अटकल ही नहीं है, और जो उन्होंने मुझे जहाँ मूल में पहचान करा दी। पर जागनी अति भारी। अरे बहुत बड़ी चीज है जागनी, अति भारी। ये नहीं कि बोझ नहीं उठाया जाएगा भारी, कह रहे ये बहुत, इसका वर्णन नहीं कर सकते, और बड़ी चीज है क्योंकि अपनी मूल पहचान हो गई। आवेश जागनी तारत में। आवेश और जागनी कायम में, गुरु जी में, महाराज जी में। चलो वहां चलो, उनके पीछे बहुत भीड़ है, में भी लाडले सुंदर साथ कह देते लाड में, वहां तो बहुत भीड़ है बहन जी। उनके पीछे तो इतनी लाइन लगी, चरण छूने के लिए लाइन लगी है। क्या होगा, वो जगा देंगे, कोई नहीं जगा सकता। फिर पढ़ दो गुजारिश। आवेश जागनी तारत में। आवेश और जागनी दोनों तारतम्य है ज्ञान में, क्योंकि ये ज्ञान कैसे उतरा, आवेश, और जागनी क्या है, बेशक इलम है। और जिसके दिल में बेशक इलम उतर गया, उसको बेशक कर दिया, फिर उसको कोई नहीं भरमा सकता। जो देखो जाग विचारी। हम कह रहे जाग के इस ज्ञान को दिल में लेकर इसी का विचार करके देखो, तो कह रहे तब पता चलेगा। ए पे बतावे पार के। ये बेशक इलम कहाँ ले जा रहा है, रास्ता कौन सा बता रहा है, पार का। ये नहीं बता रहा कि आओ रतनपुरी में और सुंदर साथ को तोड़ के ले जाओ, सुंदर साथ को दुखी कर दो, इनमें फूट डाल दो। ये तो धनी से मिलाता है, जिसके पास बेशक इलम है और बेशक हो गया, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वो तो अब सबको चाहेगा। मोमिन आके इंदारों को हक में भी उन्हीं को मिला है, अपने से नहीं जोड़ेगा, इस झूठे पुतले से नहीं जोड़ेगा। नहीं तारतम को अटकल, ये पे बतावे पार के। बेशक इलम कहाँ का रास्ता बता रहा है, पार का। कह रहे इसमें कोई अटकल भी नहीं है कि कहीं रुकावट आ जाए, कोई अटकल नहीं, बेशक वो पार कर देगा। आवेश जागनी हाथ पिया के। ना महाराज जी के हाथ है,
बस वहाँ चलो। महाराज जी आप हमारे, उनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, उनके चेहरे पे नूर है। किसके चेहरे पे नूर है? उनके चेहरे पे नूर है। नूर नाम सुना है, देखा नहीं अभी, और उनका नूर ये है। और ये नूर कहाँ पहुंच रहा है? उस नूरी दिल में। उनका नूर अलग है। अच्छा खाएं, कोई चिंता नहीं, परिवार नहीं, तो उनके चेहरे पे बहुत नूर है। होता रहे, हमें क्या लेना, हमारा नूर ये है। हमारी वाणी दिल में उतर जाए राज्य की, तो वो दिल नूरी हो जाता है। ये नूर है। आवेश जागनी हाथ पिया के। अरे आवेश भी राज्य में है और जागनी भी उनके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये हमारा बल। और है क्या हमारा बल? चरण छूके में कुछ भी नहीं मिलना। सजदा भी करो तो कहाँ कराया सजदा? मूल में। हम यहाँ बोलते हैं पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, कहाँ अर्जी कर रहे? मूल में। सुंदर साथ जी शुरू में जब सभी धर्म में आते तो कोई नहीं समझता कि बात कहाँ की क्या हो रही, समझते ही नहीं थे अर्जी। तो पुजारी जी बैठे नैनीताल में, सरकारी अर्जी समान बता दो, क्योंकि बात वहाँ की और यहाँ से घटानी तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इस पर तो घट नहीं सकते। तो सरकार अर्जी समझा दो, ये है क्या? एक एक चीज बच्चों की तरह से समझाई, एक एक बात, और मूल से सबको जोड़ा, एक को नहीं, सबको मूल की पहचान कराई। बाद में कहा राज्य को देखो, उधर देखो, परम धाम में चित लगाओ, उधर चितवन करो, इधर सुंदर साथ जी तनु से हटा दिया। हम आज क्या करते? पैसे भी धरियाए, धक्के भी खाए और उल्टे भी चलाए राज्य से। वो कह रहे मुझे ना पैसा चाहिए, ना तुम्हें मैं दूर करूंगा, दुख दूंगा, और सीधी सुरता भी राज्य में लग गई। हमारी निस्बत, ये ज्ञान क्या है? यही सारा सुख है। रूहों की निस्बत का पता ज्ञान से ही चला है, और अक्षर अक्षर सारी लीला अक्षरातीत की इसी बेशक इलम से मिली है। सुंदर साथ जी बेशक इलम को नहीं छोड़ना। बेशक होना है तो बेशक इलम ले लो, और संशय में रहना तो किसी का तन पकड़ लो, बस। फिर उन्हें कह दिया, उन पे तो क्या है, ये कुछ रखा यहाँ की चीजों में, लिखा करामात तो कहीं कहर साधो। और आज ऐसे ऐसे करामाती मिल जाएंगे हमारे पे करने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, माया के चक्कर में आके बहक जाते हैं। हम खुद ही बहक जाते हैं, हम खुद ही ढूंढ नहीं पाते। सरकार साहब ने शरीर छोड़ा, एक तरफ सब कह रहे हमारे साथ है, दूसरी तरफ कह रहे इसमें सरकार, इसमें सरकार, इसमें सरकार। और राज्य महाराज की निस्बत सबसे कहाँ ढूंढ रहे थे सरकार को? अगर हम एक से जुड़ जाएं तो हम दूसरी जगह कभी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वही लीला परम धाम की, ब्रज की, रास की, जागने की पूरी पहचान कराई, तो आगे क्यों हम अंधे बन के चले? बेशक इलम ले लें, बेशक होके चलते रहे, हमारा रास्ता दुनिया से अलग है। तारतम के सुख साथ आगे। तारतम के सुख, बेशक इलम के सुख साथ के आगे, किसने बताए? विद विद पिया ने कहे। विद विद सारे सुख दे दिए, एक भी बात राज्य ने दिल में छुपा के नहीं रखी। पूर्ण ज्ञान दे दिया, किसको? ब्रह्म सृष्टि को। उनके कारण दुनिया को भी मुक्ति मिल जाएगी, इसी ज्ञान के कारण यही ज्ञान मिलेगा। और अक्षर को भी अखंड करके दे दिया कि ये मेरी लीला है। पीछे ए सुख श्री इंद्रावती को। अब कौन कह रहा? बाद में सुख श्री इंद्रावती को, किसके कारण? साथ के कारण। दूसरा जामा धारण करा, दया कर सारे दिए। दया करके दिए, किस पे करी? हम कह देते ना दया तो दूसरे को होती है,
दया तो दूसरों पे करते हैं। हमारा बच्चा हमें खुश करता है तो कितनी दया मोह कितनी माया उससे लगती है। सुंदर साथ जी कह रहे दया करके दिए साथ के कारण। धन पिया धन तारतम धन धन सखी जो ल्याई। कहाँ ले आए? नौतन पुरी में शुरुआत हुई, वहां लेके कह रहे धन पिया है, धन तारतम है, धन धन सखी जो लेके आई। ये नहीं कि जो बैठ के सुना दे वही धन धन हो गया। धन धन सखी मैं सुहागनी। इंद्राणी जी कहती मैं भी धन धन हो गई, धन धन मैं सखी सुहागनी। जो मुंह में ए निध आई, जो मुंह में ए निध आ गई मेरे में, वही निध सबको देना चाहते हैं और उस निध के बगैर खेल खत्म नहीं होगा। पूर्ण खजाना जब परातम में पहुंच जाएगा सबकी, तो सुंदर साथ जी वो उठ जाएंगे, इनकी तो मां पड़ ले होगी। हम सो के उठेंगे सपना तो समाप्त, लेकिन पहले नींद उड़ेगी तब सपना जाएगा। अब नींद उनकी उड़ी और सपना खत्म। पिया ल्याए मुझ कारने और हुआ ना काहू जन। क्यों नहीं हुआ? पिया क्या कह रही है कि पिया लाए मुझ कारणने, लाए तो सबके कारणने, सबके कारण से, लेकिन बराबर में तो कौन खड़े हो गए थे? याद कर लो, बिहारी जी। तो बातों नहीं और जाहिरी लीला दोनों होने लगी करे और किसी को सुध नहीं हुई। मैं लिया पिया बिलसिया, और मैंने लिया इस ज्ञान को लेके मुझे राज्य की लीलाओं की पहचान हुई, फिर मैं उस सुख में चली गई। विस्तारिया परमान, फिर क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। तो ये अब विस्तार चल रहा है, ना कि हुक्म से किसी के तन में हुक्म बैठा और वो खोल रहा वही प्राणनाथ हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई प्राणनाथ नहीं है, पांचों शक्तियों को ही प्राणनाथ का, वही मामती वही प्राणनाथ। सुंदर साथ जी खुलासा पूरा वाणी में कर रखा है, पढ़ो तो सारे सुख मिलते हैं। अब परसों शाम को बॉम्बे से भी फोन आया। कौन सी चौपाई थी पुजारी जी? बड़ी व्रत ए परछाले मोमिन जाते हक ए परछाले मोमिन। तो परछालना किसको कहते हैं? परछाले लक्षण। ए परछा आगे तो सारा खुल जाएगा वाणी में। ए परछाले मोमिन, ये जो बेशक इलम आया है, जैसे दुल्हन आती ना तो फिर उसको उतारने जाते, अपनाते हैं, घर में लाते हैं, उस तरह से इस बेशक इलम को अपने दिल में कौन उतारेंगे, कौन पहचानेंगे? ए परछाले मोमिन। ये किनका खजाना है? मोमिनों का। वही इसे अपने दिल में रखेंगे। परछालने का मतलब है, ये पढ़ो, ए परछाले मोमिन जाए हक मेहर नूर पूरन। जाए जिन पे हक की मेहर और क्या है? नूर पूर्ण बेशक इलम। ये जिन पे पूर्ण है तो कह रहे ये कौन लेगा इनको? मोमिन ही लेंगे। ए सुख सोई पावही, और जो लेगा वो इस सुख को पाएगा। जो लेगा जिसके दिल में ये ज्ञान उतर गया वो कहीं नहीं भटकेगा, उसकी सुरता नहीं भटकेगी। वो तो ज्ञान लेके राज्य का इलम लेके राज्य को याद करेगा। देखी सूरत सुंदर सूरत रोशन। कहीं से देखी? बेशक इलम से, नूर से पहचान करी। तो कह रही है किसने देखी? मोमनों ने। वाणी किसने ली? मोमनों ने। किसने परछाली ये वाणी? मोमनों ने। किसने अपने दिल में रखी है? ए वर्षा इन भात की, ये वर्षा इन भात की, क्योंकि ये नूरी वर्षा हुई है।
सरकार साहब सुनाते थे चर्चों में, वाणी में लिखा है मिस्री की ईंटें, वो क्या है? ये वाणी तो है, ये बेशक इलम है। सत असत करो दोए। अब सत असत दोनों खीर का निबेरा कर दे कि सत क्या असत क्या है। किससे सत का ज्ञान मिला तो असत की भी पहचान हो गई। जब तक सत का ज्ञान नहीं था असत की भी पहचान नहीं थी। जाए पूरन इलम हक का, सुख सुंदर लज्जत पावे सोए। क्या कह रहे? जिनको पूर्ण इलम हक का मिल गया तो वो लज्जत कौन लेगा? वही लेगा जिनके दिल में राज्य की पहचान हो गई। आई तीनों सृष्टि सुपन में। सुंदर साथ जी अब कहते हैं तीनों सृष्टि सुपन में आई। जीव सृष्टि भी सपने में आई, ईश्वरी भी सपने में आई और ब्रह्म सृष्टि भी सपने में आई। और आई कहां से? अपने घर से बैठे हुए सब देख रहे। विष्णु भगवान कहां से देख रहे हैं अपनी लीला? वैकुंठ से। अक्षर ब्रह्म कहां से देख रहे हैं? उनके फरिश्ते जो ईश्वरी सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी ईश्वरी सृष्टि है। जागृत से है लेकिन सपने में आ गई। जागृत ने सपना देखा, ये सुपन में हो गए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सपने में हो गए और उनकी सृष्टि भी सपने में हो गई। खेल चला कहां से? अक्षर ब्रह्म से। तीनों के जुदे जुदे ठौरे। हम कह रहे तीनों के घर अलग अलग हैं, तो इसका घर अलग है और जो वो परात्म इसको देख रही है उसका अलग है। एक जीव ईश्वर ब्रह्म की। एक जीव सृष्टि, एक ईश्वरी, एक ब्रह्म की। सब आहार करते हैं अपना भोर। अब क्या कर रहे? वो सब अपने अपना आहार ले रहे। कुछ तो ऐसे बैठ गए, क्योंकि जीव सृष्टि का आहार क्या है? माया। जो हमसे 24 घंटे माया मांगे, ये करो वो करो, ये प्लान वो प्लान, एक ही प्लान चल जाए यही बहुत है। ये राज्य महाराज ने ऐसा दे दिया, इससे आगे कुछ है ही नहीं। अब आगे कितने भी स्वरूप साहब छप जाएंगे सुंदर साथ जी, वो और भटकन हो जाएगी। क्योंकि अब स्वरूप साहब छापे जा रहे हैं, धनी की जगह प्रभु परमात्मा। तो पूछा कि ये प्रभु परमात्मा पिया हटा के धनी हटा के क्यों लाए? दुनिया वालों के लिए। दुनिया वालों को हम जगाएंगे? सिर्फ इसका धंधा, सिर्फ इसका। सुंदर साथ जी कोई भी तुम्हारे यहाँ जितनी जगह है उतनी में ही पड़े रहो, जैसे भी हो, और बनाने की कोशिश मत करो। थोड़े प्यार बना रहेगा, थोड़ी जगह है, ज्यादा महल हो जाएंगे प्यार खत्म हो जाएगा। इसलिए सारे थोड़ी जगह में सिमट के बैठे रहो। ना पैसा लेना ना देना, ये सुख लेना और सुख देना, बस इसको लो और इसको आपस में बैठ के बांटो। अखंड खजाना यही है। खास आम खासल खास कही जो तीन उम्मत। कह रहे आम खास खासल खास की तीन उम्मत कही है। या के पीछे वाके पीछे मोमिन है। अब कह रहे इसके बाद जो खास और आम का वर्णन करा, इसके पीछे खासल खास जुदी सफे खड़ी होए इत। ये उम्मत जो इनकी है, सुंदर साथ जी एक चौपाई आती है, दिन क़यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे। खास उम्मत वाले, एक तो खास उम्मत हो गई, एक खास उम्मत वाले। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे। तो ये खास उम्मत वाले, सुरता जुड़ गई खास उम्मत से। इन्होंने वाणी पहचानी, किसके कारण? परात्म के कारण। फैल हाल अपने से। वो कैसे पता चलेगा सुंदर साथ जी के जीव सृष्टि ईश्वरीय ब्रह्म? कह रहे उनके फैल हाल से ही पता चल जाएगा। अगर वो माया की तरफ के काम कर रहे हैं तो क्या है?
क्योंकि नाम मिल गया ब्रह्म सृष्टि का। सुंदर साची रहनी भी वैसी बदलने लगी। जिसको जितना वाणी का ज्ञान हुआ उतनी उनकी रहनी अलग होती गई। सब मिसल मिलत हैं जाए। अपनी अपनी मिसल जिसकी, बड़े महाराज जी कहते थे, सरकार साहब बताते थे, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, क्योंकि उनका मिलाप है, वो एक है। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। कह रहे वो अपने अलग नहीं हो सकते, जो जहाँ का है वो उसी से मिलेगा। कोई राह हक की ना देखई। कोई हक की राह नहीं देखते, अपने अपने में जिसका जो जहाँ का वो वहाँ है। फेलो अपना ठौर बताए। और कह रहे अपने फैल से ही, अपनी करनी से ही अपना वो ठोर बता देते, पता चल जाता कि ये कहाँ का है। तो कौन पहचानता था? प्राणनाथ जी पहचान लेते थे। काहे से? उसकी रहनी से, उसके शब्दों से। तो मुख बोले से पाइए दिल अंदर का कुछ। मोमिन हक सूरत बिना। और मोमिनों को कह दिया कि वो हक की सूरत के बिना कुछ और नहीं देखते। और ना रहे याद। उनको कुछ और याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके दिल में तो हक की सूरत ही, पूरा ज्ञान उनका पहचान उतारी जा रही है। गरक याही जिक्र में। और किसके जिक्र में गरक है? मोमिन राज्य के नाम, उसी में गरक है। देखो अपनी बुनियाद। और अपनी अपनी बुनियाद देख ले तो किसको कहे कि तू जीव सृष्टि है, तू ईश्वरी, तू ब्रह्म। रहनी बता दी कि भैया तुम अपनी पहचान लो, तुम क्या हो। वही श्रवणा रस स्वाद है। और जो जहाँ का है वही गुण तत्व, उसके को उसकी रसना बोलना, और कानों में उसका वही स्वाद है। वही सोहबत सोए। और उनको सोहबत भी वही सुहाएगी, वही भाएगी, जो जैसा है। वही ठौर बैठन की। उनको सोहबत भी वही अच्छी लगेगी। सोवत सुपन उतही जाए। हम कह रहे सपना भी वैसा ही देखेंगे, सोते सपने में वो वही जाएगी उनकी सुरता। और जो आशा इनको हक बिना ना उपजे कोई। मोमिनों को तो और कोई भी आशा राज्य के बगैर नहीं उपजेगी। उनके दिल में तो एक ही इच्छा रहेगी, मैं अपने धनी से मिलूं। सुंदर साची इस दिल में कैसे उपजता है? पहले राज्य महाराज अपने दिल में लेते, फिर परात्म के दिल में आता है। जो परात्म के दिल में होता है वो यहाँ होता है, और फिर वापस परात्म में। पहले राज्य के दिल में आया, मैं अपनी रूहों को ये सुख दूं, तो परात्म के दिल में आ गया। उसके बाद तुरंत, क्योंकि ये सपने का जुड़ा है ना उससे, इसमें आया इस दिल में। अब खजाना ये सारा फिर कहाँ पहुंचा? परात्म के दिल में। परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, जो होता है तेती इन आत्म के करत साक्षात, क्योंकि उस सुरता ने इस अंग को देख रखा है। तो यहाँ होने लगता है। हम सोचते कि हमारे दिल में राज्य महाराज की लगन लगी है कि जल्दी से वाणी पढ़ो, ये करो, इससे मिलो, उससे मिलो। वो पर आत्म से होता है और राज्य के दिल से। यही मिलाप करें मोमिन सो। मोमिन मोमिन से क्या मिलाप करेंगे? राज्य की बात करेंगे। ये नहीं प्लान बनाएंगे कि उनको लाओ, जो पैसे वाला उसको ट्रस्ट में ले लो। इतनी जल्दी करो कि पैसे वालों को ले लो। झूठे नाम दे के तुम और झूठ को बटोर रहे हो। एक सत दे के सत में ही सारे वहां अपना सत सुख ले। इससे तो निकले सुंदर साथ जी अच्छी तरह से सब जानते हैं कि हमारा सुख कहाँ है और हमें भटकाया कहाँ जा रहा है। इसलिए वाणी से अलग होना ही नहीं। बाकी हाल बका का होए। और बाकी बात कहाँ की करेंगे? कहाँ की बात सुनेंगे? बका की। भजन भी बोले जा रहे तो सुरता कहाँ? अभी राजू ने भजन बोला, सबकी सुरता कहाँ पहुंच रही थी? अपने धनी में, कि ये राज्य की बात है।
पांच रोशनी बका की। पांच पंच रोशनी का प्रकरण है ना, तो पांच रोशनी बका की अखंड की। हाँ, पांच रोशनी बका की, उन अंग में झलकत नूर। क्या झलकता? नूर। चेहरों पे नूर नहीं दिखता, अंग में झलकता है, क्योंकि दिल में ये वाणी उतरी। तो वो पांच रोशनी जो पांचों शक्ति हैं, कह रहे उनकी रोशनी इनके अंग में झलकती है, क्योंकि उसकी रोशनी क्या? उसका ज्ञान। और वो कहाँ निकलता? जिनकी निस्बत अखंड निस्बत से जुड़ी है। उन झूठे तनों की भी निस्बत किससे जोड़ दी? इस दिल को और परात्म के दिल को, दोनों को रूबरू कर दिया। बीच में उनका इसको भी और उसको भी ऐसे जोड़ रखा है। ये सप्लाई हो रहा है, ये शकिलम उस दिल में। सोए छिपी क्यों रहे, जित हक बैठ के करें जहूर। जित हक बैठ के करे जहूर। जहाँ राज्य महाराज की पांचों शक्ति अपना रोशन करती हैं, कह रहे ये कैसे छुपे रहेंगे? ये छुपे नहीं रहेंगे। इन मोमिनों के नूर से हुई हयाती 14 तबक। इन मोमिनों के नूर से, ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान से निज नाम, तो वो ब्रह्म सृष्टि जाहिर हुई और उनके नूर से 14 तबक को हयात अखंड कर देंगे। जिनके दिल में हक सूरत का रहत सदा इशक। की सूरत का प्यार जिनके दिलों में इश्क रहता है, कह रहे इनको कोई पहचान भी नहीं सकता। ऐसे देखेंगे तो कैसे लगेंगे? देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी। उसकी पूरी सुरता जिससे जोड़ दी, पूरी पावर सुरता के साथ जुड़ जाती है। तो कह रहे ये वासी कहाँ के? अक्षरातीत के। मतलब इनकी, इनमें जो है सुरता, वो परम धाम की है। कौल फैल हाल इनका, हक बिना ना काढ़े बोल। इनके कौल फैल हाल क्या है? ये मीटिंग नहीं करते कि मीटिंग करो, इकट्ठा करो, हाँ भाई 10 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख चाहिए। नहीं करेंगे। ये दुनिया में गुजारा करेंगे, बस मुसाफिरों की तरह रहेंगे, लेकिन परम धाम में इनकी सुरता हर समय रहेगी। उतही आराम इनको। और आराम भी इनका कहाँ है? उत ही माने उसी सोबत में, कोई नाही इनके तौल। और कोई इनके बराबर है नहीं। सुंदर साथ जी इसीलिए कह दिया कि ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि के तान ये उन्होंने पकड़ रखे हैं, इनके बराबर कह रहे कोई नहीं है। देखने को दिखते दुनिया जैसे, लेकिन इनकी निस्बत अखंड से जोड़ी है। हाँ। सत्य असत पटंतर जैसे दिन और रात। दुनिया में और इनमें ऐसे अंतर है जैसे दिन और रात। सुंदर साथ जी, दिन क्या? जागने और रात अज्ञानता। तो ये यहाँ की भी रात आती है तो अज्ञानता की है। इंसान सोया अज्ञानता, और दिन हुआ झूठ में भी तो उसको ज्ञान रहा कि मैं सपना देख रहा था, या ये सत्य है वो सत्य है, उसको पहचान हो जाती है। जो रहे हक सोहबत तिनको और ना सुहाए। जो रहे हक की सोहबत में, राज्य की बातों में, कह रहे उनको कुछ और अच्छा नहीं लगता। और हम क्या कर लेते हैं? क्या करें? जाए ना जाए, जाए ना जाए। ये राज्य की सोहबत है, ये किसी का मंदिर नहीं है, राज्य का स्थान है, सारे सुंदर साथ का स्थान है। और जिनको सोहबत याद आती, क्योंकि खींचते कहाँ से? मूल से। जिसकी निस्बत है उसको ना करता रहेगा, खींच लेंगे राज्य, क्योंकि चलती उनकी है। तो कह रहे वो किसको, कौन सी सोहबत अच्छी लगती? राज्य की। याते मेले मोमिन के
ना तो हक सोबत दिल जाए। क्या? या तो मोमनों में बैठेंगे या हक की सोबत में परम धाम में राज्य के दिल की बातें खोजेगा। कह रहे ये इस सोबत को नहीं छोड़ेंगे। ए देखन के नासूत में, ए देखन के नासूत में। कह रहे दुनिया वाले सोचते मोमिन यहाँ बैठे बोल रहे, ए बैठे बोले बका में। ये बात कहाँ की है? बका की, अखंड की। तो कह रहे ये यहाँ नहीं बोल रहे, लग रहा है। तो कह रहे ये देखन के लिए। दोबारा पढ़ो। ए देखन के नासूत में, देखने को लग रहा है लेकिन सुरता किसकी जोड़ रखी है? परात्म की। और ये है नहीं, ये है नहीं, ये नाही है, सपना है। लग रहा है कि है लेकिन ये है नहीं, सपना है। इसमें जो भी बात हो रही है अखंड की, जागृत की हो रही है इनके साथ वाहिदत। और कह रहे इनके साथ क्या है? वाहिदत। इनके साथ कैसे? दिल जोड़ दिए, दिल से दिल जोड़ दिए हुक्म के द्वारा। इनसे तफावत सृष्टिश्वरी इत। क्या करें? इनसे अलग कौन सी सृष्टि है? ईश्वरी सृष्टि है, लेकिन ये उससे जुड़ी। हमारा सपना हमसे तो जुड़ेगा। तो ब्रह्म सृष्टि को जो सपने में तन दिखाए अपने अपने सबसे जुड़ेंगे ना, जिसने जो देखा है। तो आप बता रहे ईश्वरी सृष्टि का, वो भी इनकी सोबत। और वो भी ब्रज में भी सोबत करी थी ना। क्या बने थे? ईश्वरी कुमारी का। वहां भी सोबत थी और यहाँ भी सोबत है। कबहू छोड़ के ना जाए। अरे ईश्वरी सृष्टि भी इन्हीं की सोबत में, वो इनको छोड़ के कहीं जाएगी नहीं। और हम क्या कह देते? ये ईश्वरी सृष्टि माला रटती रटती, छोड़ो आगे चलो। इनको इश्क का पता नहीं, हमें ही कौन सा इश्क का पता। शब्द ही तो हम बोल रहे। जिनके इश्क के तन हैं, जो इश्क की लीला में है, उनको इश्क का पता है। ये सिर्फ शब्दों से ही इसको इतनी लज्जत मिलती है, तो वो तो साक्षात है। इन दीदे इल्मे नूर की। आप कह रहे ईश्वरी सृष्टि की नजर काहे की होगी? नूर की, इल्म। हाँ, सूरत चुभी आए। इनमें किसकी सूरत है? नूर किसको कहा? अक्षर ब्रह्म को। कह रहे इनमें उसकी सूरत है। ए भी दुनी मुर्दार को। ये भी कबीरदास जी ने नहीं चाहा था। क्या कहा? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे। क्या बहना हुआ खुदा है क्योंकि दुनी से अलग बोला। सुंदर साथ जी तो कह रहे ये भी दुनी को नहीं चाहते हैं। नजीक ना आ जावे कब। और कह रहे ये भी दुनी के नजीक नहीं जाते क्योंकि जो अखंड का है उसको अखंड का ज्ञान अपना अपना सब कैच कर रहे हैं। सो होत रोशन मुख रहे। और इनके कह रहे इनके दिल रोशन रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। ये चर्चा सुने जब चर्चा सुनते तो ईश्वरी सृष्टि भी अपना सुख लेती है। सिफत जो मोमिन की, जिन सो जोई मुत के जान। क्या सिफत? हाँ। सिफत जो मोमिन की, सोई। हाँ, जिन जोई मुत के जान। जो सिफत क्या कह रहे सुंदर साथ जी? सिफत जो मोमिन की। और ये जो ईश्वरी सृष्टि है किससे खुश होती है? मोमनों की बात से, मोमनों की लीला से। ईश्वरी भी खुश होती है क्योंकि लीला में ये साथ ब्रज में भी थी और अब भी बेशक इलम के द्वारा। तभी कहते अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं अपनी धारी हैं, इसलिए कि उनको इलम के द्वारा परम धाम की इश्क की लीला का पता चल जाएगा। इसी बेशक इलम से ईश्वर इस सृष्टि भी सुख लेगी और सारा
सुख कहाँ पहुंचेगा? अक्षर ब्रह्म के दिल में। ते पीठ ना छोड़ी मोमिन, और ये मोमिनों की पीठ मतलब उनको छोड़ के दूर नहीं होते। इनों की ये पहचान, अरे इनकी ये पहचान है ईश्वरीय सृष्टि की कि ये भी इस सुख से लगे रहेंगे जो इल्म के द्वारा मोमिनों के यहाँ बयान हुए हैं। दो ये सृष्टि पहले कही, ब्रह्मेश्वरी कहती, हाँ खास और खासल खास। दो पहले के सुंदर साथ जी, बड़ी व्रत का एक बार मंथन कर लो, बहुत सुख है। ये मत कहो कि हमें वो चीज समझ ना आए, जो समझ में आ रहा, जो तुम्हारा है वो समझ में आ जाएगा, वो दिल में बैठ जाएगा। इनको हक सुभान बिना और ना उपजे आस, इनको और कोई आस नहीं है, क्योंकि एक का रस है और दूसरी भी उसको ले रही है। अब कहूँ आम की, अब आगे जीव सृष्टि पे, इनको तो जीव सृष्टि से न्यारे कर लिए ना, क्योंकि यहाँ सारे जीव सृष्टि है। कोई कहे कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सारे ही हिंदू है। जो मुसलमान है वो भी हिंदू है, सिख ईसाई सब हिंदू ही है। हिंदू जो जीव सृष्टि के तीने सुध न परी, हिंदू जो जीव सृष्टि के, ये सारा ब्रह्मांड हिंदुओं का है, क्योंकि ये विष्णु की सृष्टि इस ब्रह्मांड में, इसलिए हिंदू कहा। हिंदू जो जीव सृष्टि के, किसके? जीव की सृष्टि है। तिनको भी कह रहे, उनको ये सुध नहीं पड़ी जो सुध मोमनों को मिली है। अब कहूँ आम की, अब आम की कह रहे सुंदर साथ जी, चटनी कर लो। जो तीसरी उम्मत, जो तीसरी उम्मत है ब्रह्म ईश्वरी जीव, ताको इन्हें दुनी बिना और न रहे लज्जत। कह रहे उनको इस दुनी के बगैर वो बैठे यहाँ रहेंगे, सुरता कहाँ रहेगी? इतना सामान वहाँ रख के आए, चाबी कहाँ रखी है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, संभाल के तो रखा, खुद ही भूल जाते रख के, फिर उसको याद करते, क्योंकि सुरता कहाँ लगी है? वहाँ हमारा खजाना रखा है, चाबी तो नहीं भूल गए कहीं। फिर दूसरे से पूछेंगे, फोन करके पूछेंगे, फिर कहेंगे तुम चाबी लेके रख लेना, वहीं छोड़ा है। वो हमारे पुजारी जी हैं। हाँ चलो, अपने कुटुंब परिवार की, अब ये उनको क्या करेंगे? जो जीव सृष्टि अपने कुटुंब परिवार की ही चिंता रहेगी, रहे उम्मीद भरण और पोषण, बस उन्हीं की उम्मीद, उन्हीं के पालन पोषण में लगे रहेंगे। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इनको कौन खिलाएगा? ये दुखी हो जाएंगे, अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। अकेले तुम नहीं हो तो वो कैसे अकेला? उसका भी धनी उसके साथ है। चिंता आगे की करें, चिंता काहे की करते? हम लोग किस पे जीते? कल पे, आज पे नहीं जीते, कल पे जीते। कल क्या होगा, कोई क्या कहेगा, कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, कल की चिंता होती, आज की नहीं। और आज की चिंता कर ले, पल में पढ़ ले, ये आज ही ले ले अखंड ज्ञान। सुंदर साथ जी, इन पुतलों की तो माँ पर ले हो ही गई, जिनको अखंड का ज्ञान मिल गया। दिले गदेले सफा सुखन, बस वो यही के हीरे जवाहरात, अच्छे बिस्तर, अच्छे मकान, सब गाड़ी महल धुमाले चाहिए। बोए न रहे ईमान का, बोए न रहे ईमान, ईमान नहीं होता। अब हम जो सारे बैठे हैं, राज जी महाराज के हुक्म से आए, उनके पास क्या है? ईमान। किसका? राज जी का, क्योंकि ईमान राज्य के पास है और सब बेईमान के हैं। ईमान नहीं है, जैसे कहते भी तुम हमारे पे विश्वास नहीं है, तो सारी दुनिया बेईमान की है। और ईमान एक हक की जात है, अखंड है, जागृत है, चेतन है, वो राज्य का है। बोए न रहे ईमान का, जाए लेवे लड़ाई मोल। और ये क्या करेंगे? झूठ झूठ से पानी मिले, वही हाल है।
खुदी अहम गुमान का। उनका अहंकार गुमान मैं खुद ही नहीं छूटेगी और मोमनों की मैं अपने आप ही चली जाएगी। सुंदर साथ जी भजन लिखते हैं, कुछ पता भी नहीं होता। लिखने वाला सोचता बस वो लिखने बैठ जाएगा, कभी तो फटाफट फटाफट सारा भजन पूरा हो जाता। जब अपनी बुद्धि लगाए तो बैठे रहते, सोचते रहते क्या लिखे। उसको पता है कि काम कौन कर रहा, राज्य के हुक्म ने कर दिया, उन्होंने करा दिया। बड़े जो काढ़े बोले, और बड़े बोल बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। प्राणनाथ कोई कह दे ये प्राणनाथ है, बस अपने को प्राणनाथ समझ लिया, फिर आसमान में सिर रहता, जमीन में पैर नहीं। लकड़े पत्थर थंब मसाला, ये सब बड़ी उम्मीद दिल दरमियान है। महल बनाएंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, फिर इतनी गाड़ी लेंगे, किस कलर की गाड़ी लेंगे, मकान उसी कलर का सामने से उसकी वो इसमें लगे। मेरे बहुत दिन जीवना चिंता पर ले लो करे निदान है। तो क्या करते, अभी तो भाई बहुत दिन जीना हमें, कब तक की चिंता करते, माँ पढ़ ले तक क्या चिंता कि बहुत जीना, तो जीने के लिए कुछ चाहिए, तो वो उसमें लग जाते ही जीव सृष्टि। और ईश्वरी भी जहाँ राज्य की बात होंगी वो तुरंत काम छोड़ के भागेंगे, और ब्रह्म सृष्टि को तो लज्जत मिलनी ही मिलनी है, उनको तो राज्य उठा के लाएंगे ही। नियत बांधे वजूद सो, नियत किससे बांधते, झूठ से, वजूद से नियत बांधते। इसलिए जो अपने को सोचेगा मैं किसी के महाराज के अधीन हूँ, तो वो किससे नियत बांध रहे, महाराज के वजूद से कि उसके ज्ञान से, वजूद। और वो भी ज्ञान किसका लेके बैठे, अगर सत की तरफ फिराते तो राज्य का, तो एक से ही नियत बांधे, हजार से नियत ना बांधे। करें तिन बुत की सेवन, और क्या करते, उस बुत की सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी कहने वाला भी नहीं है, ऐसे ऐसे धर्म हैं, ऐसे ऐसे ये हाल है कि अगर सुन भी ले तो जाने को भी मन ना करे। उसकी सेवा करते, प्राणनाथ बना लिया, चरण धो लिए, चरणामृत दे दो, उसको पी लिया, हम अखंड हो गए। कुछ तो नरक है ही, कुछ और नरक में डूब जाए। और न पावे पैठ बैठने चर्चा सोचित भंग, और चर्चा से क्या होगा, चित भंग हो जाएगा, क्योंकि और चीज अच्छी लगेगी ही नहीं। क्या अच्छी लगेगी, माया। कब बंद हो चौपाई, कब महामती आए, हमारी जान छूटे, फिर क्या करें, हम फोन करें उठ के, या ज्यादा ज्यादा नैनीताल चले जाए। ये ज्ञान है हमारे लिए, हमारे दिलों में उतर जाए तो रहनी अपने आप ही बदल जाएगी। साच झूठ का माया में ताए सेवे सर्वे अंग, और मन चित्त बुद्ध से सब सेवा किसकी करते, झूठ की, सर्वे अंगों से उनकी सेवा करते हैं। भगत जो भगवान के तासो राखे बेर जोरे, और कह रहे जो भगवान के भगत है उनसे क्या करते, दुश्मनी। तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे मंदिर चढ़ा है, तुझे परिवार नहीं दिख रहा, नहीं नहीं बहन जी जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वायदा करके आए कि हम उस दिन आ जाएंगे। राज जी कह रहे तुमने वायदा करा है झूठ से, और सच से वायदा नहीं करा, तो मैं सच से अपने आप निभा लूंगा। ताकि निंदा नित्या ने करें, और किसकी निंदा करें, जो मंदिर जाए, जो सेवा पूजा करे, जो राज्य में ध्यान दे, अपने भगवानों में भी दे, दुनिया वाले तो भी उनकी निंदा करते हैं। बैठ नींद की सोबत ठौरे, और कहाँ बैठते हैं, नींद की सोबत में बैठते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, वहाँ बैठते हैं, वो अच्छे लगते हैं। जहाँ हलाकी हो वहीं भगत जिमामत कहे मोमिनो, वे कोट इनके लक्षण है। किनके,
ब्रह्म सृष्टि के लिए। हाँ, तीनों सृष्टि कही तुमको, पर इनो को रोशन है। पर इनो को रोशन, तुम्हें पहचान दे दी, जोहरी बना दिया, बेशक इल्म देके कि इसी इल्म से तुम सबकी पहचान कर लोगे। सुंदर सा जी वाणी माया में भी जीना सिखा देती है, राज्य के इश्क की लीला में भी ले जाती है, राज्य की साहिबी को भी बता देती है। पूर्ण ब्रह्म ईश्वरी जीव ये खेल, अक्षर ब्रह्म परम धाम, सारी लीला सब जाहिर कर दी। और किसी के पास जाओगे तो वो इतना नहीं बताएगा, वो इसमें अपने को जोड़ लेगा। सुंदर साथ जी, जब तुम्हें कोई कष्ट हो तो एक धागा सुंदर साथ करते महाराज बन के निकल गए, एक एक नारियल एक एक धागा दे देते कि लो इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। और हम क्या माया के मारे उसके पीछे पीछे उसको लिफाफे बना बना के देते, पैकेट दे दिए कि लो हमारे दुख दूर हो जाए। लाख नारियल खरीद लाओ, लाख धागे पहन लो, जिस दिन ये धागा अंदर बंध गया उस दिन कोई धागा काम नहीं करता, क्योंकि पहचान हो गई। और जो ये धागे और नारियल देते हैं, महाराज लड़कियों की शादी हुई, लड़के लड़की को नारियल दे दिया अपने बड़े बनने के लिए, वो नारियल और ये नारियल दोनों बहुत फर्क है। जिस दिन ये बंध गया धागा उस दिन किसी की जरूरत नहीं है, उसमें अज्ञानता है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और ये बेशक करता है कि इस धागे से तुम बिल्कुल, ये डोर ऐसी बंधी है कि दुख से दूर हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। श्री महामती कहे